हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 साइंस प्रैक्टिस सेट 1 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 6 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फ्रूट्स यानी कि जो फल बनते हैं, फल किससे बनते हैं? अभी आपके फ्लावर के पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। जो फ्लावर होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फ्लावर क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अभी फ्लावर के पार्ट हैं स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें से जो आपका फ्रूट बनता है वो बनता है ओवरी से, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बनता है। स्टेमन जो होता है इसका मेल पार्ट होता है। स्टिग्मा आपका आता है, स्टिग्मा स्टाइल आपका ये ओव्यूल, तीनों ही मिलके फीमेल पार्ट बनाते हैं। ये फीमेल पार्ट का जो पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल का जो पार्ट होता है इसमें फ्लावर का। ओवरी जो है और ओव्यूल जो है, ठीक है, ये दोनों ही आपके फीमेल पार्ट होते हैं। अब ओव्यूल से बनता है सीड एंड ओवरी से बनता है आपका फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द पाथ दैट द स्पर्म टेक व्हेन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसका आपने करेक्ट पाथ बताना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट पाथ है इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टिस, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है। आपका ये करेक्ट नहीं है। आपका इसमें देखो यूरेथ्रा तो पार्ट है, यूरेटर ये इसमें नहीं है, दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेटर, पीनस। अब देखिए यूरेटर इसका पार्ट नहीं होता है, वास डिफरेंस तक तो हम ठीक जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा सी इसमें दिया हुआ है टेस्टिस, यूरेटर, वास डिफरेंस एंड पीनस, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। डी आप देखिए टेस्टिस, वास डिफरेंस, यस, दूसरा हमारा जो स्पर्म जब यहाँ से रिलीज होता है टेस्टिस से, जो वास डिफरेंस ट्यूब होती है वहाँ से होते हुए यूरेथ्रा में जाता है एंड देन ये हमारा पहुंचता है पीनस से, ठीक है, रिलीज होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच प्रोसेस विल लाइकली बी डिस्टर्ब और नॉट अकर्स इफ द लेबल पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। आपने बताना है कि कौन सी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी या नहीं होगी अगर ये लेबल पार्ट को हम निकाल देंगे। तो लेबल आपका पार्ट दिया है इसमें पी, ठीक है, पी इसमें दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल देंगे तो इसमें क्या नहीं होगा। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। अब देखिए हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये इसमें होती है आपकी ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है, और यहीं पे हमारा जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रूट जो हमारा फॉर्म होगा कब फॉर्म होगा? जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सीड एंड फ्रूट जो फॉर्म होगा वो लास्ट में ही फॉर्म होता है, तो इसको निकाल देंगे, इसमें तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन नहीं, ये इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, पॉलन तो यहाँ फॉर्म ही नहीं होगा ना आपका। पॉलन ग्रेन तो वहाँ से आपका आएगा मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन वहाँ से फीमेल स्टिग्मा में आता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 4, हाउ डू स्पोर्स डेवलप्स इनटू राइजोपस। स्पोर जो है, स्पोर से जो राइजोपस, स्पोर से राइजोपस कैसे डेवलप होता है? स्पोर में से राइजोपस कैसे फॉर्म होता है? स्पोर डिवाइड्स एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, स्पोर कंबाइन विद अदर स्पोर एंड ग्रो, स्पोर enlarge in size for growth for of new individual, स्पोर लैंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज विद देयर ग्रोथ इन साइज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। स्पोर जो होता है डिवाइड होता है और ग्रो करता है फिर न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द डिवीजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बताना है कि क्या कौन सा डिवीजन इसमें आएगा। तो प्लाज्मोडियम हम जानते हैं ये होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है। बहुत सारे प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है सिस्ट ब्रेक होती है, अंदर से न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होकर बहुत सारे जो है प्लाज्मोडियम बना लेता है, ठीक है। सिस्ट होती है बाहर से और वो क्या करती है, ये इस तरीके से होता है ना ये, ठीक है। या बहुत सारे इसमें प्लाज्मोडियम अंदर से बन जाते हैं, ये अंदर से न्यूक्लियस होता है इनके, प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो इनकी जो सिस्ट बाहर से ये क्या होती है, ब्रस्ट होती है। तो ये सारे प्लाज्मोडियम जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और इससे क्या होते हैं बहुत सारे प्लाज्मोडियम, मतलब एक बार में बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फिशन होता, तो इसमें आपका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। द सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम, बहुत मतलब मल्टीपल टाइम डिवाइड होती है, गिविंग राइज टू मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है। और इससे क्या बनती है, बहुत सारी डॉटर सेल ये देती हैं या निकलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। आपने बताना है इसमें कौन सी ऐसे डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। तो इसमें है सिफिलिस, हेपेटाइटिस, एड्स, HIV एड्स, गोनोरिया। अब तीनों ही आपकी जो है सिफिलिस, HIV एड्स एंड गोनोरिया जो होती हैं ये होती है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हेपेटाइटिस आपका इसमें करेक्ट आंसर पूछा नहीं है, तो ये वाली आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़
नहीं है हेपेटाइटिस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन 7, विच इवेंट विल लाइकली अकर्स इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल्स आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अटेन होने पे इनमें से आपने बताना है कि कौन सा इवेंट, विच इवेंट लाइकली अकर इन ओवरीज में क्या होता है फीमेल की, ठीक है, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। आफ्टर प्यूबर्टी, अटेन, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन, सिंथेसाइज ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ एग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, प्रोडक्शन ऑफ एग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ऑफ अ वुमन रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द कट एंड्स आर लाइटेड इज। तो आपने से बताना है स्मॉल पोर्शन ओविडक्ट का अगर है रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन से या कट एंड, तो इसमें क्या होगा आपका, तो इसका आंसर है हमारा बी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अगर मेल का पूछा जाए तो वहाँ पे होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल में होती है कि सर्जिकल ऑपरेशन से उसकी जो ओविडक्ट को है या ओविडक्ट के स्मॉल पोर्शन को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं सर्जिकल ऑपरेशन से। 9 है, एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय। एड्स किससे होती है, तो आंसर इसका है डी, अ वायरस। क्वेश्चन 10, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन जो होता है जरूरी होता है, क्यों होता है, कीपिंग द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, नो, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन ग्रोथ, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है डी। इससे क्या होती है, जो कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब ये जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 11, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। तो हाँ, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है एंड्रूशियम। एंड्रूशियम क्यों है, क्योंकि जो स्टेमन के पार्ट होते हैं, आपके स्टेमन की हमारे पार्ट होते हैं वो होते हैं क्या, एंथर, और दूसरा हमारा होता है पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये पूरा जो कहलाता है हमारा, इसको कहते हैं एंड्रूसियम। क्वेश्चन 12, इन द बिलो फिगर्स द पार्ट ए बी एंड सी आर सिक्वेंटली। अब इसमें ए बी सी पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो बताना कि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो ए पार्ट जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट, ये सूट सिस्टम बनाता है, जैसे प्लांटलेट्स जहाँ से निकलती हैं, जब सीड होता है ना, जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से प्लांटलेट बनती है, सूट सिस्टम बनता है, वो होता है हमारा प्ल्यूम्यूल्स। ठीक है, बी हमारा है कोटाइलेडन होता है, और ये जो रूट सिस्टम बनाते हैं ये रेडिकल होता है। ठीक है, वाइट वाइट सा दिखाई देता है। तो अब देखते हैं, ए इसमें हमारा है प्ल्यूम्यूल कोटाइलेडन रेडिकल जो दिया हुआ है, प्ल्यूम्यूल कोटाइलेडन एंड रेडिकल, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, अभी जैसे कि आपको मैंने बताए थे 3 नेम, सिफिलिस, गोनोरिया एंड आपका HIV। ये 3 डिजीज तो आपकी आती हैं क्लास 10th में जो है। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स, ये HIV। 14 है, IUCDs फॉर, किससे रिलेटेड है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, अवॉइडिंग मिसकैरेज। तो आंसर इसका करेक्ट है बी। अब देख लेते हैं होता क्या है, व्हाट इज IUCD। IUCD मीन्स इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ऑल्सो नोन एज IUD, अल्ट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसे अल्ट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, या इसका जो मीन्स होता है अल्ट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये डिवाइस क्या होता है, इज़ अ डिवाइस दैट इज़ द इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, जिसे यूट्रस में डाला जाता है फीमेल की। ठीक है, अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। दिस प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो। जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन को एग के रोक देती है, या एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन को रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। इसमें आपका है, इसमें से बताना है कि जो प्यूबर्टी में टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, यस ये तो होता है टेस्टिस में। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल का, ठीक है, यहाँ से सिक्रेट होता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ये जो होती है फीमेल में होता है। ठीक है, एम्ब्रायो के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रायो बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो में फिर क्या होता है, जब बेबी फॉर्म होने लग जाता है, तो उससे जो कनेक्ट करता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को, वो होता है प्लेसेंटा। तो ये मदर का है। सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ये भी आपका फीमेल हार्मोन है। ठीक है, तो आपके 3rd एंड 4th आपके इसमें दिए हुए नॉट पूछा है, नॉट फंक्शन है, तो 3rd एंड 4th फंक्शन नहीं है। तो हमारा 3rd और 4th देखते हैं किसमें, सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।